वल्लभाचार्य जी की जनपत्रिका का विवरण बृहत स्तोत्र सरित सागर में मिलता है। तदनुसार संवत 1535 शाके 1400 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी रविवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र शुभ योग और बवकरण में श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ था। दिनगत समस्त घटी और रात्रिगत 6 घटी 44 पल पर वृश्चिक लग्न में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उनका जन्म छत्तीसगढ़ में जिला रायपुर के चंपारण नामक गांव के जंगल में हुआ था, जहां वर्तमान में पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रमुख बैठक है। इस प्रमाण के अनुसार वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य 7 अप्रैल 1478 ईस्वी रविवार को 20:54 पर हुआ था। इस जन्म विवरण के आधार पर ही हम यहाँ वल्लभाचार्य जी की जनपत्रिका प्रस्तुत कर रहे हैं। जनपत्रिका में लग्नेश मंगल द्वादश भाव में स्थित है। जन्म के समय लग्नेश मंगल की महादशा में मार्केश शुक्र की अंतर्दशा थी, जिसके परिणाम स्वरूप महाप्रभु का अवधि पूर्व यानी प्री मैच्योर जन्म हुआ था। नवजात शिशु चेष्टाहीन था। अंधकार और तत्कालीन परिस्थितियों से विवश होकर माता इलम्मा गारो और पिता लक्ष्मण जी भट्ट उसे मृत प्राय समझते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह जंगल में शिशु को अकेला छोड़कर जाने से उन दोनों को बड़ा पश्चाताप हुआ और दूसरे दिन जब लौटकर आए तो वहां अलौकिक बालक को खेलते हुए देखा। वह बालक अपने पैर के अंगूठे को मुंह में देकर अपनी क्षुधा शांत कर रहा था। पिता लक्ष्मण जी भट्ट तेलंगाना में कांकरवाड़ के भारद्वाज गोत्रीय तेलंग ब्राह्मण थे। तीर्थ यात्रा और अपने उत्तर जीवन की सार्थकता के लिए वे दक्षिण देश से काशी आ बसे थे। 1477 ईस्वी के अंत में लक्ष्मण भट्ट जी अपने जातीय बंधुओं के साथ काशी में निवास कर रहे थे। उस समय उनकी धर्मपत्नी इलम्मा गारो गर्भवती थी। उसी दौरान उन्हें काशी पर यवनों के आक्रमण का समाचार मिला, तो वे अपने सजातीय बंधुओं के साथ काशी से प्रयाग होते हुए दक्षिण देश जा रहे थे। इसी यात्रा के दौरान मार्ग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म राजिम के समीप चंपारण में हुआ था। यहां बालारिष्ट भंग के पर्याप्त योग विद्यमान है। लग्नेश मंगल पर उच्च राशिस्थ सूर्य और गुरु की दृष्टि है। लग्न पर स्वराशिस्थ शुक्र की दृष्टि है। यहाँ शुक्र मालव्य संज्ञक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जिसके प्रभाव से महाप्रभु अत्यधिक सुंदर और दिव्य प्रभा से युक्त थे। उनके स्वरूप के वर्णन के संबंध में यह सूक्ति द्रष्टव्य है। सुंदर श्याम सुभग नासिका मेघ गंभीर मधुर गिरधारी। मुस्लिम आक्रमण की विफलता का समाचार सुनकर लक्ष्मण जी भट्ट मार्ग में से ही वापस काशी लौट आए और यहीं महाप्रभु का यथा समय जात कर्म नामकरण संस्कार किया गया। सर्वप्रिय होने के कारण प्रसिद्धि का नाम श्री वल्लभ हुआ। देव नाम कृष्ण प्रसाद, मास नाम जनार्दन और नक्षत्र नाम श्राविष्ट रखा गया। संवत 1543 चैत्र शुक्ल नवमी तदनुसार 23 मार्च 1486 को वल्लभाचार्य जी का उपनयन संस्कार किया गया। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को उनका वेदारंभ हुआ। उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था तक अपनी स्वाभाविक कुशाग्र बुद्धि के बल से वेद, वेदांत, छठ शास्त्र और आवश्यक पुराणों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा को देखकर अच्छे अच्छे पंडित आश्चर्यचकित होने लगे। थोड़े ही समय में काशी में आपकी विद्वत्ता की ख्याति हो गई। अब लोगों में यह निश्चय हो गया कि यह बालक अवश्य में एक ईश्वरीय महाविभूति हैं। वल्लभाचार्य जी की जनपत्रिका में पंचमेश गुरु कर्मेश सूर्य के साथ युति से और लग्नेश मंगल के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह योग शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि का योग भी बना रहा है, साथ ही ख्याति भी दिला रहा है। जनपत्रिका में गुरु द्वितीय पंचमेश होकर द्वितीय और दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। साथ ही कर्मेश सूर्य से युति, लग्नेश मंगल से दृष्टि संबंध,
तथा बुध जो कि एकादशेश भी है के साथ युति संबंध भी बना रहा है। इस योग के परिणाम स्वरूप शास्त्रार्थ में लगातार विजय से उनकी ख्याति संपूर्ण भारत में होने लगी। इस समय दशा राहु की थी जो दशम भाव में राजयोग कारक है, और अंतरदशा बुध की थी जो अष्टमेश और एकादशेश होकर रिपु भाव षष्ठ में सूर्य और गुरु के साथ स्थित है तथा लग्नेश मंगल के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा है। इसी दौरान पिता लक्ष्मण जी भट्ट अपना अंतिम समय निकट जानकर उन्होंने तीर्थ यात्रा का विचार किया। तो वल्लभाचार्य जी ने अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के उद्देश्य से दिसंबर 1488 में राहु महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा में काशी से प्रस्थान किया। बुध अष्टमेश और शुक्र द्वादशेश भी है जो यात्रा के कारक हैं। इस दौरान तीर्थ स्नान, दान आदि कर्म तो विधिवत किए ही, साथ ही प्रवचन और विद्वानों से शास्त्रार्थ भी लगातार चलते रहे। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां के प्रसिद्ध मायावादियों के साथ राजा के समक्ष शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें अंत में राजा ने पंडितों से 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, मुख्य और प्रामाणिक शास्त्र कौन है? दूसरा था, मुख्य और प्रामाणिक देव कौन है? तीसरा, कौन सा मंत्र फलदायक है? और चौथा, सबसे सरल और उत्तम कर्म क्या है? राजा के इन प्रश्नों पर वैष्णवों और मायावादियों में बहुत समय तक वाद विवाद चलता रहा। अंत में वल्लभाचार्य जी ने भक्ति मार्ग के आधार पर इसका निर्णय दिया, जिसे मायावादियों ने स्वीकार न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि इस सिद्धांत को स्वयं जगदीश मान लें तो यह सत्य हो सकता है। राजा के अनुमोदन कर देने पर पुरोहित के द्वारा एक खाली कागज, कलम और स्याही जगदीश के मंदिर में रखकर पट बंद कर दिए गए। कुछ समय बाद दरवाजा खोलने पर कागज पर एक श्लोक लिखा मिला। वह श्लोक था, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रो अप्येक अस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। इसे पढ़कर मायावादियों के होश उड़ गए। उन्हें इस प्रकार की आशा नहीं थी कि जगदीश के द्वारा भी उत्तर मिल सकेगा। उन्होंने शंका उठाकर कहा कि हस्तविहीन जगदीश यह श्लोक किस प्रकार लिख सकते हैं? अब पुनः सुचारू प्रबंध कर जगदीश के आगे पत्र रखना चाहिए। हालांकि राजा को इस पर क्रोध आया, परंतु महाप्रभु की सहमति मिलने पर मंदिर में अच्छी प्रकार देखभाल कर पुनः पत्र रखा गया। थोड़े समय बाद पत्र निकाल कर देखने पर उसमें यह लिखा मिला, यह पुमान पितरम द्वेष्टि तम विद्यात अन्य रेत सम, यह पुमान ईश्वरम द्वेष्टि तम विद्यात अंत्यजोद भवम। इस श्लोक को पढ़कर राजा के कोप की सीमा नहीं रही। उसने वादी पंडितों का तिरस्कार कर उन्हें बाहर निकलवाया और पूज्यपाद महाप्रभु को विजय माला पहनाकर बड़े भक्तिभाव से उनका पूजन किया। इससे महाप्रभु की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में बढ़ गई। इस समय उनकी अवस्था मात्र 11-12 वर्ष ही थी। लक्ष्मण भट्ट जी की इच्छा देखकर वल्लभाचार्य जी पुरी से माता पिता को श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करवाने के लिए दक्षिण देश गए। श्री वेंकटेश्वर के दर्शन कर संवत 1546 चैत्र कृष्ण नवमी, तदनुसार 23 मार्च 1490 को लक्ष्मण भट्ट जी का स्वर्गवास हो गया। उस समय पूज्यपाद की जनपत्रिका में राहु महादशा में चतुर्थ भावस्थ केतु की अंतरदशा में नवमेश चंद्रमा की प्रत्यंतरदशा चल रही थी। पिता के भाव नवम से अष्टम में स्थित अंतर और प्रत्यंतर दशा ने पितृसुख को समाप्त कर दिया। कुछ समय बाद वल्लभाचार्य जी माता को लेकर आगे यात्रा के लिए बढ़े। समस्त भारतवर्ष की यात्रा कर स्थान स्थान पर भक्ति मार्ग के प्रचार और शुद्धाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। कुछ दिनों के बाद माता को अपने मामा के घर विद्यानगर में छोड़कर अपने शिष्यों के साथ आगे यात्रा पर चल दिए और 1490 के अंत में उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में शास्त्रार्थ में विजय पताका फैलाकर महाप्रभु 1491 में ओरछा पहुंचे।
ओरछा में उन्होंने भागवत का पारायण किया और घट सरस्वती नामक तंत्र विद्वान को शास्त्रार्थ में परास्त किया। राजा के आग्रह पर ओरछा में कुछ दिन रुककर महाप्रभु ने पूर्व की यात्रा आरंभ की। जब महाप्रभु झारखंड में थे तब फाल्गुन शुक्ल एकादशी संवत 1549 यानी 7 मार्च 1493 को श्रीनाथ जी की आज्ञा से अग्रिम यात्रा स्थगित कर पुनः ब्रज की यात्रा आरंभ की। यहां मथुरा में भागवत का पारायण किया। उसके बाद परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी की तलहटी में आन्योर नामक गांव में सद्दू पांडे से श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव का वृतांत सुना। महाप्रभु ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और कुछ समय बाद उनका पाटोत्सव किया तथा अप्सरा कुंड में निवास करने वाले रामदास जी को श्रीनाथ जी की सेवा का भार सौंपा। कुछ समय बाद वल्लभाचार्य जी ने गिरिराज जी पर एक छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी को विराजमान किया। ब्रज में कुछ समय तक निवास करने के बाद 3 अगस्त 1493 को श्रावण शुक्ल एकादशी की अर्धरात्रि में साक्षात श्री हरि के दर्शन कर उनसे ब्रह्म संबंध दीक्षा का उपदेश प्राप्त किया। यह सिद्धांत पुष्टि संप्रदाय में सिद्धांत रहस्य के नाम से विख्यात है। ब्रज में अपनी विद्वत्ता और लीला से लोगों को चमत्कृत कर महाप्रभु ने अपनी स्थगित यात्रा झारखंड से पुनः आरंभ की। अपनी यात्राएं समाप्त कर वे समय समय पर गिरिराज जी जाकर श्रीनाथ जी की सेवा और प्रबंध किया करते थे। सन 1499 में वल्लभाचार्य जी के शिष्य व्यवसायी पूर्णमल खत्री ने पूज्यपाद से आज्ञा लेकर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाना आरंभ किया। आगरा के हीरामन वास्तुशिल्पी ने उसका नक्शा तैयार किया और अक्षया तृतीया के दिन श्रीनाथ जी के नवीन मंदिर का बनना आरंभ हुआ। यह मंदिर 20 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। विक्रम संवत 1576 यानी 1519 ईस्वी में अक्षया तृतीया के दिन ही वल्लभाचार्य जी ने इस नए मंदिर में श्रीनाथ जी को विराजमान किया। वल्लभाचार्य यद्यपि ब्रह्मचर्य आश्रम द्वारा ही अपना जीवन कर्तव्य पूरा करना चाहते थे, परंतु अपने इष्ट श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्हें विवाह करना पड़ा। संवत 1560-61 यानी 1503-4 में उनका विवाह मधुमंगल और अत्रिमा की पुत्री महालक्ष्मी से हुआ। इस समय वे गुरु महादशा में बुध की अंतर्दशा के प्रभाव में थे। गौना यानी दुरागमन गुरु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में संवत 1565 में हुआ। इस विवाह से महाप्रभु के 2 पुत्र रत्न हुए। पहले गोपीनाथ जी 1511 ईस्वी में और दूसरे विठलनाथ जी 1515 ईस्वी में। अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान महाप्रभु वल्लभाचार्य जी 1509 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचे। वहां के राजा कृष्णदेव राय ने विभिन्न वेदांत सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था। वैष्णव पक्ष के कमजोर होने पर वल्लभाचार्य जी ने उस चर्चा में भाग लेना आरंभ किया और अपना शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंततः शास्त्रार्थ में वल्लभाचार्य जी को विजयी घोषित किया गया। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया, जिससे प्राप्त समस्त स्वर्ण को उन्होंने गरीब ब्राह्मणों में बंटवा दिया। राजा कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा ली। इस समय पूज्यपाद गुरु महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के प्रभाव में थे। अंतर्दशानाथ चंद्रमा भाग्येश होकर चतुर्थेश शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है। विजयनगर से महाप्रभु ने दक्षिण के तीर्थों की यात्रा की। उसके बाद पश्चिम में द्वारका की यात्रा की। दोनों ही यात्राओं में प्रवचन और विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किया। इन शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करते हुए वे मई जून 1511 ईस्वी में बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार किया और कुछ समय वहां रहकर सुबोधनी का प्रवचन किया। यहां व्यास आश्रम में भगवान वेदव्यास के भी उन्हें दर्शन हुए। इस समय महाप्रभु गुरु महादशा में राहु की अंतर्दशा के प्रभाव में थे। अंतर्दशानाथ राहु दशम भाव में स्थित होकर राजयोग कारक है। उत्तर भारत की यात्रा समाप्त कर पूज्यपाद ने पूर्वी भारत की यात्रा संपन्न की।
इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण भारत की 3 यात्राएं की थी। पहली यात्रा संवत 1548 से 1554 के दौरान, दूसरी यात्रा विक्रम संवत 1555 से 1561 तक और तीसरी यात्रा विक्रम संवत 1561 से 1567 तक। पहली यात्रा में 7 वर्ष का समय लगा और अंतिम 2 यात्राओं में 6-6 वर्ष का समय लगा था। यात्रा समाप्ति के समय वल्लभाचार्य जी की अवस्था 30-31 वर्ष के लगभग मानी जाती है। अपनी यात्राओं के दौरान महाप्रभु ने 84 स्थानों पर भागवत पारायण किया था। वे स्थान अब पुष्टि संप्रदाय में 84 बैठक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन यात्राओं में प्रवचन, उपदेश, भक्ति मार्ग का प्रचार और शास्त्रार्थ आदि भी चलते रहे। तीसरी यात्रा समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रयाग के समीप अडेल नामक गांव में अपना आश्रम बनवाया, जहां वे कुछ समय तक रहे और बाद में काशी के समीप चरणाट में जाकर रहने लगे। महाप्रभु ने जून 1530 में स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ से संन्यास दीक्षा ली थी। उसके बाद वे काशी में हनुमान घाट पर निवास करने लगे। संवत 1587 में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के उपरांत तृतीया यानी जुलाई 1530 ईस्वी में महाप्रभु ने इहलोक का परित्याग कर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। इस तिरोधान को संप्रदाय में आसुर व्यामोह लीला कहते हैं। इस समय महाप्रभु की जनपत्रिका में शनि महादशा में गुरु की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतरदशा का प्रभाव था। वल्लभाचार्य जी ने गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की स्थापना के अलावा अपनी यात्राओं के दौरान प्राप्त कई भगवत विग्रहों की भी स्थापना की थी। श्री मथुरेश जी, श्री विठलनाथ जी, श्री द्वारकाधीश जी आदि 10 स्वरूप उनमें प्रमुख हैं। महाप्रभु की जनपत्रिका में दशम, द्वितीय और द्वादश भाव पर तथा लग्नेश मंगल पर गुरु का प्रभाव वैष्णव भगवत विग्रहों की स्थापना का योग बनाता है। पूज्यपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें 16 ग्रंथों के अलावा अणु भाष्य, जो कि उत्तर मीमांसा का भाष्य है, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत पर सुबोधनी नामक भाष्य, श्रुति गीता, गायत्री भाष्य, भगवत पीठिका, शिक्षा श्लोक, सेवा विवरण, काशी शास्त्रार्थ का पत्रावलंबन इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ, स्तोत्र, अष्टक आदि भी उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने एक ओर जहां शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति मार्ग का प्रचार भी किया। प्रस्थान चतुष्टय में उनकी अगाध श्रद्धा थी। वेद के संबंध में उनका मत था कि वेद का एक अक्षर भी वृथा नहीं है। वेद वेदांत का वास्तविक रहस्य प्रकट करने के कारण वल्लभाचार्य जी भगवान मुखाग्नि वैश्वानरावतार वाकपति रूप से प्रसिद्ध थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कुछ स्थानों पर उनके द्वारा 84 ग्रंथ लिखे जाने का उल्लेख मिलता है, तो कहीं 35 ग्रंथ लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। आचार्य चरण की जनपत्रिका में लेखन के कारक ग्रह बुध का प्रभाव मंगल एवं कर्मेश सूर्य पर पड़ रहा है, तो वहीं गुरु के साथ बुध की युति भी है। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए श्री वल्लभाचार्य जी की जनपत्रिका ज्योतिष सिद्धांतों को समझने की नवीन दृष्टि प्रदान करती है। धन्यवाद।